भारतीय सैनिक को सलाम है जिन्होंने ऐसे कम समय में जो है इतना अच्छा और इतना सटीक ऑपरेशन करके पाकिस्तान को ऐसा करारा जवाब दिया है जो उसका छठी का दूध जो है ना याद दिला दिया है। जो है आतंकवादियों का मौत हुआ है ये तो तय है, भले कुछ कहे कोई और हो ना हो तो कहीं ऐसा ना भी हो जो पाकिस्तान पूरा विश्व के नक्शा से भी ना हट जाए। जब भारत ने देखा जो भाई इतना उतना हमेशा जो है ना ये दरकिनार करके मैंने पीठ में छुरा जो है ना भोंकने का काम करता है, वह तीनों सेना, थल सेना, जल सेना और वायु सेना, तीनों सेना हमेशा अलर्ट है और वह कोई चीज़ करने के लिए अपने दमखम से तैयार है। जो भारत के ऊपर यदि कोई आंख उठाएगा तो उसका आंख निकाल लिया जाएगा। नमस्कार, मैं शिवम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। पाकिस्तान के ऊपर लगाम कसनी शुरू हो चुकी है। जी हाँ, जिस तरीके से भारतीय सेना लगातार पाकिस्तान को एक के बाद एक करारे जवाब दे रही है, कहीं ना कहीं पाकिस्तान इस समय बौखलाया हुआ है, खलबलाया हुआ है। जिस तरीके से पाकिस्तान की सेना ने बीती रात भारत के ऊपर एक कायराना हमला करने की कोशिश की, न सिर्फ सैन्य ठिकानों को बल्कि जो लोकल ठिकाने जहां आम जनता रहती है कहीं ना कहीं उसको टारगेट बनाया गया, जिसको भारतीय सेना ने बिल्कुल पूरी तरीके से विफल कर दिया। अब इसके बाद भारतीय सेना एक्शन में है, पूरे भारत की सरकार विदेशों में संपर्क साध रही है। इस बीच बात करने के लिए दिल्ली से हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ संपादक सज्जन कुमार झा जी। सज्जन जी, जिस तरीके से पाकिस्तान ने अपनी मौत को कह सकते हैं खुद दावत दी है, अब कहीं ना कहीं कहा जाता है बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, तो क्या लगता है पाकिस्तान अगर युद्ध होता है तो कितने दिन टिक पाएगा भारत के सामने? देखिए, सबसे पहले तो ऐसे समय में हमारे जाबाज भारतीय सैनिक को सलाम है जिन्होंने ऐसे कम समय में जो है इतना अच्छा और इतना सटीक ऑपरेशन करके पाकिस्तान को ऐसा करारा जवाब दिया है जो उसका छठी का दूध जो है ना याद दिला दिया है। और हमारे भारतीय सेना इतने जाबाज है कि आप देखेंगे जो उनका जो कल अटैक था, 50 से ज़्यादा अटैक किया, 3 एयर स्ट्राइक किया, सबको मार के गिराया गया। एक भी स्ट्राइक भारत में सफल नहीं हो सका पाकिस्तान का। ऐसा लुंजपुंज उसका व्यवस्था है और व्यवस्था तो सब जानता है। और इस हाल में पाकिस्तान फंस चुका है। जो हमारा जो उस पर स्ट्राइक है, एयर स्ट्राइक है ड्रोन से, वो देखेंगे आप जो पाकिस्तान का 9 शहर जो है काफ़ी तबाह हो गया है, पूरा तबाह हो गया है। जैसे कि लाहौर, रावलपिंडी, कराची, ये सब जगह पे जो है ना एकदम ऐसा अफड़ा तफड़ी मचा हुआ है। अभी भी लाहौर के एयरपोर्ट में पूरा आग लगा हुआ है और लगता है जो ध्वस्त हो गया। और ये जो कोई कहता है जो 100 आदमी मरा है, ये 100 आदमी मरने का वहाँ कोई सीन ही नहीं है। फर्स्ट स्ट्राइक जो था हमारा, जहाँ पर उसका हज़ारों से ज़्यादा आतंकवादी संगठन अपना पैर पसार के डेली रहता था, वो कभी इधर से उधर नहीं हटता था। तो हमें तो नहीं लगता है जो उसमें कोई बचा होगा। हज़ारों की संख्या में वहाँ जो है आतंकवादियों का मौत हुआ है ये तो तय है, भले कुछ कहे कोई, लेकिन पाकिस्तान का काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और इस तरह का जो मनोबल है जो थोड़ा सा इधर उधर जो कर रहा है, तो पाकिस्तान को तो अब भारत सरकार भी कह चुका है जो बलूचिस्तान जो है वो आज़ाद होके रहेगा, वो तो तय हो गया। इधर पीओके का भी सारा व्यवस्था हो रहा है। चूँकि भारत का जो सरकार है अभी नरेंद्र मोदी जी का, माननीय नरेंद्र मोदी जी इतने कर्मठ और इतने सुयोग प्रधानमंत्री भारत के निकले हैं जो अब दिखा देगा जो किस तरह पाकिस्तान 3 खंड में विलीन हो जाता है। और हो ना हो तो कहीं ऐसा ना भी हो जो पाकिस्तान पूरा विश्व के नक्शा से भी ना हट जाए। ये भी संभावना कहीं ना कहीं व्यक्त की जा रही है। क्योंकि इस तरह के बात और इस तरह के हालात में जब भारत ने देखा जो भाई इतना उतना हमेशा जो है ना ये दरकिनार करके मैंने पीठ में छुरा जो है ना भोंकने का काम करता है, हमेशा जो है आतंकवादी संगठन से कुछ न कुछ हालात पर जो है ना ये आक्रमण कर रहा है। तो अब एकाएक जो है अपना तैयारी करके भारत दमखम अपना दिखा रहा है। और दमखम नहीं दिखा रहा है, अभी कुछ नहीं दमखम दिखा है। हमारे पराक्रमी सेना का अभी दमखम कुछ नहीं दिखा है पाकिस्तान को। चाइना भी भटर भटर कर रहा है, चाइना को भी औकात का पता है।
उसे पता है जो अब उस दिन का भारत नहीं है, ये 2025 का मोदी जी का भारत है। और इसमें यदि हम इधर उधर करेंगे तो हमें भी बहुत बड़ा पनिशमेंट मिलेगा। आप देखेंगे जो अमेरिका और रूस और चाहे इधर जितने मुस्लिम कंट्री है जो भारत के साथ आ रहे हैं वो तो आ ही रहे हैं। जो नॉर्थ कोरिया, जो किम जोंग, जो दुनिया का जो है ऐसा देश माना जा रहा है जो सबसे सशक्त परमाणु शक्ति का देश है, वह भारत के सपोर्ट में वह भी आके खड़ा हुआ है। ये बड़ी बात है भारत के लिए और इसे सबको सोचना चाहिए। हमारे देश के 140 करोड़ से ज़्यादा लोगों को ये सोचना चाहिए जो भारत अब उठ के जो है ना ऐसे पौधान पे आके खड़ा है जो कोई बोल नहीं सकता है, कोई आंख में आंख मिला के बात नहीं कर सकता है जल्दी, और कोई आंख उठा के बात नहीं कर सकता है। उसे जवाब देने के लिए हमारे भारत के जाबाज सरकार हमेशा तैयार है। और हमारे भारतीय पराक्रम और वैभव से परिपूर्ण हमारा सेना जो है वह तीनों सेना, थल सेना, जल सेना और वायु सेना, तीनों सेना हमेशा अलर्ट है और वह कोई चीज़ करने के लिए अपने दमखम से तैयार है। जो भारत के ऊपर यदि कोई आंख उठाएगा तो उसका आंख निकाल लिया जाएगा। बिल्कुल, जिस तरीके से गीदड़ भपकियां लगातार पाकिस्तान की तरफ से मिल रही थी, एक के बाद एक पाकिस्तान ये दिखाना चाह रहा था कि हमारे पास परमाणु बम है, कहीं ना कहीं भारत ने उसको अच्छी तरीके से परखा और मुंहतोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान कहीं ना कहीं कटोरा लेकर पूरे विश्व भर में भीख मांगने को दौड़ रहा है। क्या लगता है जो अपनी आवाम को नहीं संभाल पाए, जो अपने पूर्व प्रधानमंत्री को जेल के अंदर नहीं संभाल पाए, क्या वो भारत से लड़ने के लिए सक्षम है क्या? देखिए, उसका पूर्व प्रधानमंत्री तो जेल से निकल के भाग गया, ये भी सूचना आ रही है। जो वो जेल से निकल के भाग गया है, कोई न कोई बात हुई है। और पाकिस्तान की आज की बात नहीं है जो वो परमाणु का गीदड़ भभकी दे रहा है। उसे मालूम है यदि हम परमाणु आक्रमण करेंगे तो भारत यदि एक परमाणु आक्रमण करेगा तो मेरा जो है ना पूरा देश का नक्शा पूरे विश्व से हट जाएगा। वो उसे मालूम है जो भारत के पास परमाणु का कितना बड़ा शक्ति है, उसे ये मालूम नहीं। और गीदड़ भभकी का तो कोई हिसाब ही नहीं है। उसका कितना नेता का परिवार जो है ना इधर उधर शिफ्ट हो रहा है, चला गया है। सेना का जो प्रमुख है वो भी सुनते हैं जो भागा हुआ है, इधर उधर है। वो सारा चीज़ जो है ना अपने में विच्छेद हो रहा है। वहाँ पब्लिक जो है सरकार को मारने के लिए तैयार है। ये भी आप देखे होंगे जो सारा चीज़ संभावना जो है ना व्यक्त की जा रही है। तो ये पाकिस्तान का अधीनता है। पाकिस्तान का मूर्ख का जो नहीं कहता है जो कोई सवाल नहीं होता है। जो अंतिम वक्त में यदि किसी को जाने का वक्त होता है तो उसका जो फरफराना होता है ना वही फरफरा रहा है पाकिस्तान, और उसका जवाब भारत दे रहा है अपने हंसी खुशी और अपने दम से। और एक आक्रमण नहीं सह सकता है भारत का वो एक दिन का खुराक नहीं है। एक दिन में यदि हमारे भारतीय पराक्रम सेना यदि भीड़ जाए, चाह ले जो पाकिस्तान को मिट्टी में मिला देना है तो वो मिट जाएगा। लेकिन लोग दयावान है, हमारे देश के सेना भी दयावान है। उसे दया लगता है वहाँ के जनता पर, जो उसे क्या किया जाए। जो इस तरह का जनता है वहाँ और ऐसी सरकार है, उसको मुंहतोड़ जनता भी जवाब दे रही है। फिर भी उसे तो शर्म है नहीं। शर्म है या सब कुछ पाकिस्तान का सरकार जो है ना उठा के पी गया है और आतंकवादी का जो है ना ये पूरा समूह को पाले हुए है। पूरा विश्व जान रहा है इस चीज़ को। और ऐसे ऐसे देश जो आतंकवाद से तबाह हैं वह सब देश पाकिस्तान पर लगा हुआ है। जो भारत एकदम सही कर रहा है, पूरा भारत के सपोर्ट में आके खड़ा हुआ है। और मैं इससे ज़्यादा क्या कहूँ, जो भारत जो है ना हमेशा अपने तत्परता और अपने बुद्धि से जो है ना आगे बढ़ा है। यह कभी आगे होके किसी पर वार नहीं करता है। यदि आगे होके कोई वार करेगा तो भारत उसे कभी भी छोड़ने का काम नहीं करेगा और कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। बिल्कुल, तो जिस तरीके से देखा सचिन जी ने साफ तौर पर बताया कि लगातार जो पाकिस्तान गीदड़ भपकियां दे रहा था, कहीं ना कहीं पाकिस्तान को खुद को उसकी औकात पता है। न सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि उसके सेना अध्यक्ष को भी पता है, उसके प्रधानमंत्री को भी पता है कि भारत के सामने वो कहीं भी नहीं टिक सकते। और भारत एक ऐसा देश है जो कि पहले कभी नहीं छेड़ता और अगर कोई छेड़े तो उसे छोड़ता नहीं है। आपके क्या विचार है कमेंट्स में लिख डालिए। तमाम ऐसी खबरों के लिए बने रहें, देखते रहे सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।